हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। आज बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। बहुत नए लॉन्चेस पे, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे बहुत बात हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा पॉइंट है जिस पे कम बात होती है, बट हम आज उस पर बात करेंगे। आप लोगों को पता है, इलेक्शन अनाउंस होने से पहले दो बड़ी चीज़ें गुड़गांव रियल एस्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हुई। एक, द्वारका एक्सप्रेसवे का गुड़गांव का हिस्सा ऑपरेशनल हो गया, दिल्ली का हिस्सा भी चालू हो चुका है। ऑफिशियली उसका अनाउंसमेंट, इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। दूसरी बड़ी चीज़ ये हुई, गुड़गांव में जो मेट्रो आनी थी उसका भी इनॉग्रेशन हो गया और उसका टेस्टिंग का काम भी शुरू हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। हुड्डा सिटी सेंटर से लेके और साइबर सिटी तक 28 किलोमीटर की जो मेट्रो है उस पर काम शुरू हो चुका है। वो अलग अलग हिस्सों से शहर के होते हुए नए और पुराने गुड़गांव को कनेक्ट करेगी, ये आप लोगों को पता है। इसके अलावा भी बहुत सारे और प्लान्स हैं मेट्रो को लेकर, यानी मेट्रो रेल लाइन को लेकर गुड़गांव की, जो गुड़गांव के मास ट्रांसपोर्टेशन को एक अलग ही लेवल पर लेकर चले जाएंगे। इस पे आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और दिल्ली की बात कर लेते हैं। आप लोगों को पता है, दिल्ली में 2003-04 के आसपास, जहां तक मुझे याद है, मेट्रो स्टार्ट हुई थी और मेट्रो का 1 या 2 ट्रैक स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जैसे जैसे राइडरशिप बढ़ती रही मेट्रो की और ज़रूरत महसूस होती रही मेट्रो की कि शहर के अलग अलग हिस्सों में मेट्रो चाहिए, तो धीरे धीरे मेट्रो का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था दिल्ली के अलग हिस्सों में वो डेवलप होता रहा। आज दिल्ली में बहुत बड़ा जाल बिछ चुका है मेट्रो का, और 20 साल बीत जाने के बाद भी आज भी मेट्रो के एक्सपेंशन का काम चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि छतरपुर की तरफ से मेट्रो रेल लाइन आती है दिल्ली से और ये हुड्डा सिटी सेंटर तक जाती है। उसके बाद ये नई मेट्रो रेल लाइन जो 28 किलोमीटर की बननी है, तो सिर्फ वहीं तक ये चीज़ें सीमित नहीं रहेंगी। जैसे जैसे ज़रूरत महसूस होगी वैसे वैसे आप देखेंगे आने वाले टाइम में आपको गुड़गांव के दूसरे हिस्सों में भी मेट्रो का एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग आज यही सोचकर प्रॉपर्टी बाय नहीं करते हैं ऐसी जगह पर जहां पर मेट्रो की एक्सेसिबिलिटी नहीं है या मेट्रो बहुत दूर है। पर मेरी बात को आप नोट कर लीजिए, आने वाले सालों में आपको जिन जगहों से आप बच रहे हैं या जो जगह आपको बहुत दूर लगती है, वहाँ भी आपको मेट्रो दिखाई देगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक्सटेंशन से आगे अगर SPR पे जाएंगे तो मेट्रो वहाँ नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को लगता है द्वारका एक्सप्रेसवे में मेट्रो नहीं होगी। द्वारका एक्सप्रेसवे जो मेट्रो का प्लान है उसके बारे में भी बात करूंगा। न्यू गुड़गांव में बहुत सारे लोगों को लगता है कि वहाँ मेट्रो नहीं होगी। एक नया सेक्टर डेवलप हो रहा है, सेक्टर 77 से लेकर 78 और 80s में नए नए डेवलपर्स आ रहे हैं। वहाँ भी आपको फ्यूचर में मेट्रो देखने को मिल सकती है। तो मेट्रो की क्या प्लानिंग्स है उस पर मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। गुड़गांव में एक और प्राइवेटली ओन्ड मेट्रो है, अब गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर कर लिया है। मैं रैपिड मेट्रो की बात कर रहा हूँ जो साइबर सिटी से लेके सेक्टर 55 और 56 के बीच में चलती है। सरकार का ये प्लान है कि सेक्टर 55-56 पे जहाँ पर ये रैपिड मेट्रो खत्म होती है वहाँ से लेकर और वाटिका चौक तक मेट्रो बनाई जाए। जी हाँ, एक्सटेंशन रोड की मैं बात कर रहा हूँ, जिस एक्सटेंशन रोड पे सबसे ज़्यादा कमी महसूस की जाती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, मास ट्रांसपोर्ट की। वहाँ भी प्लान है सरकार का कि सेक्टर 56 से लेके वाटिका चौक तक ये मेट्रो बने और बीच में कई स्टेशन बने। तो एक्सटेंशन पे भी आने वाले सालों में आपको मेट्रो देखने को मिल सकती है। ये एक्सपेंशन का प्लान सिर्फ वाटिका चौक तक नहीं है, बल्कि सेक्टर 56 से लेकर और पचगांव मानेसर, जी हाँ, पचगांव जो मानेसर है, करीब 36 किलोमीटर का एक और प्लान है सेक्टर 56 से लेकर और पचगांव तक मेट्रो ट्रैक बिछाने का। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सेक्टर 77 से 80 के बीच में नई डेवलपमेंट हो रही है। तो जो मेट्रो बननी है सेक्टर 56 से लेकर पचगांव तक, आपको कहीं ना कहीं इसकी कनेक्टिविटी फ्यूचर में इन सेक्टर्स में देखने को मिलेगी। अभी आपको अगर इन सेक्टर्स के बारे में बताया जाता है तो आपको लगता है कि बहुत दूर है, शहर से बहुत दूर है, और आप चाहते हैं, आपको ये लगता है कि हम एक्सटेंशन के आसपास ही रहें या फिर हम गोल कोर्स के आसपास रहें। तो फ्यूचर में जब मेट्रो की कनेक्टिविटी इन सेक्टरों को मिल जाएगी तो आपको लगेगा कि आपने अभी वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए था, क्योंकि प्राइस बहुत अच्छे हैं वहाँ पर अभी और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी वहाँ मिल सकती है। मेट्रो का सिर्फ मैंने आपको एक ही ये प्लान बताया है, मेट्रो के बहुत सारे प्लान हैं गुड़गांव शहर को लेकर। एक एक करके सब पे डिस्कस करेंगे। आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, आपको समझ आ जाएगा सरकार की इस गुड़गांव शहर को लेकर क्या प्लानिंग है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि बहुत स्लो काम होता है, बहुत डिले से काम होता है, कब से प्लानिंग चलती आ रही है।
प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है। अलग अलग सरकारें रहती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री रहती है, तो इनका कोऑर्डिनेशन में टाइम लग जाता है। मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री करता हूँ। जितनी तेज़ी से काम होना चाहिए उतनी तेज़ी से काम नहीं होता है। इसको फास्ट फॉरवर्ड वे में होना चाहिए क्योंकि ये लोगों की ज़रूरत है। अब एक और मेट्रो ट्रैक की बात कर लेते हैं जिस पर सरकार काम कर रही है मतलब उसकी DPR पे काम चल रहा है, उसकी फिजिबिलिटी पे काम चल रहा है। ये मेट्रो ट्रैक बनना है गुड़गांव से लेके फरीदाबाद के बीच में। जी हाँ, ये भी एक प्लान है कि जो गुड़गांव से फरीदाबाद का रोड कनेक्ट करता है उसके ऊपर मेट्रो चलाई जाए। ये काफ़ी दिन से प्लान है लेकिन इस पे सरकार ने इसको क्लोज नहीं किया है। इस पे सरकार की जो प्लानिंग है उस पे काम चल रहा है। अब एक और मेट्रो ट्रैक की बात करूंगा, इस पे तो काम बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं बात करूंगा द्वारका एक्सप्रेसवे के मेट्रो ट्रैक की। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक 27 से 28 किलोमीटर का मेट्रो ट्रैक का काम शुरू हो चुका है कोटा सिटी सेंटर से लेकर साइबर सिटी के बीच में। इसके साथ साथ एक मेट्रो स्पर और बनना है। ये मेट्रो स्पर करीब 8 से 9 किलोमीटर का है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा मेट्रो से। द्वारका जो दिल्ली में पड़ता है वहाँ से लेकर और सेक्टर 111, 110 से होता हुआ ये मेट्रो ट्रैक आपका पालम विहार में कनेक्ट हो जाएगा इसी 28 किलोमीटर के मेट्रो ट्रैक से। तो आपको दिल्ली की तरफ से दो कनेक्टिविटी आने वाले टाइम में मेट्रो की देखने को मिलेगी। एक कनेक्टिविटी ऑलरेडी है छतरपुर की तरफ से जो मेट्रो आ रही है, दूसरी द्वारका की तरफ से जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है आपको इस मेट्रो स्पर से देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि द्वारका एक्सप्रेसवे बन चुका है। अगला द्वारका एक्सप्रेसवे जो काम देखने को मिलेगा आपको वो मेट्रो का काम देखने को मिलेगा। हरियाणा सरकार इस पर बहुत आगे बढ़ चुकी है। उसको दिल्ली सरकार का वेट है कि दिल्ली सरकार इस परियोजना को, इस योजना को अपनी हरी झंडी दे दे तो इस पर काम शुरू हो जाए। जैसे ही मेट्रो की ये एक्सपेंशन बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे आज के टाइम पे मोस्टली रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट दिखाई देते हैं। आपको आने वाले टाइम में जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ बढ़ जाएगा, बन जाएगा, आपको यहाँ पर ऑफिस और कमर्शियल भी बहुत देखने को मिलेंगे। अभी और भी बाकी है मेट्रो के एक्सपेंशन जो सरकार की प्लानिंग में है। एक और सरकार की मेट्रो की प्लानिंग है, ये प्लानिंग है बाड़सा। नाम सुना है आपने? झज्जर में पड़ता है। यहाँ पर एम्स इंस्टीट्यूट है, एम्स हॉस्पिटल है, स्पेशलाइज्ड कैंसर के यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। इसको मेट्रो से कनेक्ट करने की भी सरकार की प्लानिंग है। हालांकि ये दिल्ली से जो मेट्रो आ रही है वहाँ से सीधा बाड़सा तक मेट्रो की कनेक्टिविटी है, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका फ़ायदा गुड़गांव के लोगों को भी मिलेगा। तो ये एक और बहुत बड़ा कनेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा गुड़गांव के लिए, दिल्ली वालों के लिए, जब ये मेट्रो की इस तरह की एक्सपेंशन होगी। RRTS का आपने नाम सुना होगा। बहुत दिनों से आपके सामने इस तरह की न्यूज़ और इस तरह की अपडेट आती रहती हैं। सराय काले खां जो दिल्ली में है वहाँ से RRTS शुरू हो रही है और मेरठ तक जा रही है। बीच का कुछ पार्ट है वो रेडी भी हो चुका है, उसका इनॉग्रेशन PM पिछले दिनों कर भी चुके हैं। उसी RRTS को आगे बढ़ाने की प्लानिंग है। वो प्लानिंग है दिल्ली के सराय काले खां से लेके अलवर तक, और ये जो RRTS जाएगी ये जाएगी वाया गुड़गांव। जी हाँ, आपको एक और हाई स्पीड मेट्रो की कनेक्टिविटी आने वाले टाइम में गुड़गांव शहर में देखने को मिलेगी RRTS के माध्यम से। तो ये भी एक सरकार का बहुत बड़ा और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्लान है। और मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूँ, हालांकि इस अपडेट को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। एक और अपडेट आई है, एक और बात चल रही है। कुछ प्राइवेट कंपनी, एक इंडिगो है, एक अमेरिकी कंपनी है, दोनों कोलैबोरेशन करके एयर टैक्सी चलाने की बात कर रही है दिल्ली से गुड़गांव के बीच में। दिल्ली के CP से गुड़गांव के बीच में ये एयर टैक्सी चलाने की योजना है, परियोजना है। 7 मिनट में दिल्ली से गुड़गांव पहुंच जाएंगे। ये कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी सक्सेसफुल रहती है, ये आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा। मेट्रो की ये प्लानिंग है। एक और प्लानिंग है मेट्रो की, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से लेके पलवल तक मेट्रो चलाने को लेकर। जी हाँ, पलवल से लेके फरीदाबाद और फरीदाबाद से लेके गुड़गांव तक जब ये मेट्रो कनेक्ट हो जाएगी तो पलवल तक के लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे गुड़गांव से। अगर ये कनेक्टिविटी मिलती है तो इससे फरीदाबाद के साथ साथ गुड़गांव के लोगों को भी फ़ायदा होगा। और फरीदाबाद में ऑलरेडी दिल्ली से कनेक्टेड मेट्रो है। तो ये गुड़गांव जैसी मिलेनियम सिटी को लेकर सरकार की प्लानिंग है, किस तरह मेट्रो का एक्सपेंशन किया जाएगा। ये तो कुछ रूट्स हैं जो मैंने आपको बताया। जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले 20 साल में दिल्ली में बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेंशन हुआ है मेट्रो का। जब गुड़गांव में मेट्रो का एक बार काम शुरू होगा, ये मेट्रो चलेगी और जैसे जैसे ज़रूरत महसूस की जाएगी मेट्रो की, आप देखेंगे आने वाले टाइम में और भी जो गुड़गांव के हिस्से हैं
उनसे मेट्रो को कनेक्ट किया जाएगा। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको पटौदी से कनेक्टिविटी देखने को मिले, आपको साउथ गुड़गांव जिसको हम सोना कहते हैं उससे भी कनेक्टिविटी मेट्रो की आपको शायद देखने को मिले। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में गुड़गांव का मास ट्रांसपोर्ट जो है उसका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। अगर आप आज रियल एस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ आज को ध्यान में रखकर ये इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, फ्यूचर को ध्यान में रख के ये इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक चीज़ और बता देता हूँ, आपसे मुझसे सबसे ज़्यादा बिल्डर्स को पता रहता है कहाँ पे फ्यूचर में ग्रोथ आने वाली है, कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाला है। अगर बिल्डर शहर से बाहर जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, तो मान के चलिए सरकार की वहाँ उस जगह को लेकर कोई ना कोई प्लानिंग है। सरकार वहाँ कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट लेकर आएगी, किसी तरह का कोई मास ट्रांसपोर्ट का सिस्टम लेके आएगी, तभी डेवलपर बाहर जाकर इस तरह के प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखकर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। और जैसा कि मैंने कहा, प्रेजेंट को नहीं बल्कि फ्यूचर को ध्यान में रखकर आप इस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि बाहर की तरफ जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या डेवलपर प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं वो आपको कंपैरेटिवली जो एक्सटेंशन रोड है उससे सस्ते मिलेंगे, उससे प्राइस आपको कम मिलेगा, लेकिन ग्रोथ आपको ज़्यादा वहाँ देखने को मिलेगी। तो आपको रियल एस्टेट में कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी तरह की आपको कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कहाँ पर किस प्रोजेक्ट में आपके लिए जाना बेहतर रहेगा। तो रियल एस्टेट की इसी तरह की अपडेट और इंफ्रास्ट्रक्चर की इसी तरह की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।